हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आसान राह फॉर यू। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ज्येष्ठ मास के दूसरे प्रदोष व्रत की तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन पर बन रहे शुभ योग में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किए जाने वाले एक चमत्कारिक उपाय के बारे में। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हर माह की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष रखा जाता है। इस समय ज्येष्ठ मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है। ज्येष्ठ का महीना पूजा पाठ व स्नान दान के लिए बहुत ही शुभ होता है। इस साल ज्येष्ठ मास का अंतिम शुक्ल प्रदोष व्रत 12 जून रविवार के साथ ही शिव व सिद्ध योग में आ रहा है, जो शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही खास दिन होगा। रविवार को आने के कारण यह रवि प्रदोष होगा। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में करना बहुत ही शुभ होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की विधिवत पूजा करने से हर मनोकामना पूरी होती है। तो आइए जानते हैं ज्येष्ठ मास के पहले प्रदोष व्रत से जुड़ी सभी अहम बातों के बारे में। आइए जान लेते हैं ज्येष्ठ शुक्ल प्रदोष शुभ मुहूर्त 2022 के बारे में। ज्येष्ठ मास के अंतिम प्रदोष व्रत की तिथि होगी 12 जून रविवार को। ज्येष्ठ प्रदोष व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 12 जून शाम 7:19 से रात्रि 9:20। ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी प्रारंभ होगी 12 जून सुबह 3:23 पर। ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी समाप्त होगी 13 जून सुबह 12:26 पर। आइए जान लेते हैं रवि प्रदोष व्रत पूजा विधि के बारे में। प्रदोष व्रत की पूजा का पूर्ण फल प्रदोष काल में पूजा करके ही प्राप्त होता है। प्रदोष काल संध्या के समय सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले शुरू होकर सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। धार्मिक मान्यता है कि प्रदोष काल में भगवान शिव शिवलिंग पर साक्षात रूप से प्रकट होते हैं, जिस कारण प्रदोष काल में उनकी पूजा से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ मास की त्रयोदशी तिथि 12 जून रविवार के दिन पड़ने के कारण यह रवि प्रदोष होगा। रवि प्रदोष के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर विधिवत पूजा करें। सबसे पहले सूर्यदेव को लाल पुष्प व अक्षत डालकर जल का अर्घ दें और 3 परिक्रमा करें। अब रोजाना की नियमित पूजा करें। प्रदोष काल यानी शाम के समय में पुनः स्वच्छ होकर भोलेनाथ का पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, शक्कर और शहद से अभिषेक करें और फिर पुनः गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। अब शिव परिवार के समक्ष दीप जलाएं और महादेव को उनकी सभी प्रिय चीजें जैसे सफेद चंदन, भस्म, बेलपत्र, फल, फूल, पुष्प आदि अर्पित कर दें। इस दिन भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती और भगवान गणेश जी की भी पूजा करें। किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा जरूर करनी चाहिए। पूजा में लगातार शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप करें और व्रत कथा पढ़ें और अंत में संपूर्ण शिव परिवार की आरती कर भगवान शिव को भोग लगाएं। भोग में महादेव को सफेद चावलों से बनी खीर अर्पित करें। आइए जान लेते हैं रवि प्रदोष के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। रवि प्रदोष भगवान शिव के साथ साथ सूर्य देव की कृपा पाने का भी एक अद्भुत दिन है। इस दिन प्रातःकाल स्नान के बाद सूर्य नारायण जी को तांबे के लोटे से जल में शक्कर डालकर अर्घ दें और सूर्य मंत्रों का जाप करें। इससे सूर्य देव की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का मन ही मन जाप करते रहें। प्रदोष काल में भगवान शिव का पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अभिषेक कर पुनः गंगा जल से स्नान कराएं और फिर उनकी सभी पूजन सामग्री उन्हें जरूर अर्पित करें। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं भगवान शिव के आशीर्वाद से पूरी होंगी। प्रदोष के दिन पूजा के शुभ मुहूर्त में भगवान भोलेनाथ की आराधना कर 3 मुखी रुद्राक्ष की पूजा करें और पूजा के बाद इस रुद्राक्ष को गले में धारण कर लें। इससे आपको शिव कृपा से आर्थिक लाभ होगा। हर हर महादेव। आइए जान लेते हैं इसकी कल्याणकारी कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ रहती थी। कोई और सहारा न होने के कारण वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल जाती थी और दोनों का भरण पोषण करती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में
कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह जगह जगह भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह करा दिया जाए। उन्होंने दोनों का विवाह संपन्न करा दिया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत और भगवान शंकर की पूजा किया करती थी। इसी प्रदोष व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को परास्त कर अपने पिता को मुक्त कराया और पिता के साथ फिर से सुखपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी को भी राजमहल ले आया। इस तरह मान्यता है कि जैसे प्रदोष व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी के दिन बदले, वैसे ही भगवान शंकर अपने भक्तों के दिन फेरते हैं। हर हर महादेव।